हेलो फ्रेंड्स, हमारे लीगल बुलेटिन के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक औरत सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा सेफ प्रोटेक्टेड महसूस करती है अपने घर के अंदर, अपने पेरेंट्स के पास में, अपने भाई-बहनों के पास में, अपने बाकी रिलेटिव्स के पास में। और जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर अपने हस्बैंड के घर में वो अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड, सेफ, सिक्योर फ़ील करती है। लेकिन दोस्तों आप ज़रा सोच कर देखिए कि कैसा होगा कि अगर एक हस्बैंड जिससे ये उम्मीद करी जाती है कि वो अपनी पत्नी का एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह, जीवन साथी की तरह उसका हमेशा साथ देगा। अगर ऐसा पति शैतान बन जाए अपनी पत्नी के लिए और पति ही सबसे बड़ा अपनी पत्नी का दुश्मन बन जाए तो आप सोचिए कि फिर एक औरत या फिर एक पत्नी फिर कहाँ जाएगी और किस पर विश्वास करेगी। दोस्तों आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये अभी कुछ ही दिनों पहले इस केस में फैसला आया है। ये दोस्तों फ्रांस का केस है और इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इतना गंभीर और इतना भयानक अपराध इस केस में हुआ है। दोस्तों क्या हुआ इस केस में मैं आपको इस वीडियो में फिर से पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूँगा आसान भाषा में, जैसा कि हम करते ही हैं। दोस्तों ये फ्रांस की घटना है। फ्रांस में एक एवेन्यू कम्यून है फ्रांस का, वहाँ पर एक गाँव है, उसकी एक घटना है। इसमें जो पत्नी है उनका नाम है जिज़ेल पेरिकोट। इस समय बहुत चर्चा में है, बहुत खबरों में है। इनकी उम्र तकरीबन 72 साल है और ये अपने पति के साथ रहती थी। अब तो बहरहाल इनका पति से तलाक हो गया है। इनके पति का नाम है डोमिनिक पेलिकोट। इनकी भी उम्र तकरीबन 72 साल है। अब दोस्तों इस केस में क्या भयानक अपराध हुआ है उसको आप जानकर जब आपको मैं बताऊँगा अभी, तो आपको गुस्सा भी आएगा बहुत, हद से ज़्यादा आपको अफ़सोस होगा। रूह कँपा देने वाला ये जो अपराध है ये हुआ है इन महिला के साथ में, जिन पत्नी के साथ में, जिनका नाम मैंने आपको बताया जिज़ेल पेलिकोट। तो दोस्तों साउथ ईस्टर्न फ्रांस की ये घटना है। हुआ क्या दोस्तों इसमें? इसमें ये जो पति हैं, हस्बैंड है डोमिनिक पेलिकोट। दोस्तों ये सन 2011 से 2020 तक अपनी पत्नी जिज़ेल को खाने में नींद की दवाई और कुछ और दवाइयाँ मिलाकर खाने में देते थे। जिसके बाद खाना खाने के बाद जो ये पत्नी है जिज़ेल, ये बेहोश हो जाती थी, इनको कोई होश-ओ-खबर कुछ नहीं रहती थी, ये कहाँ पर हैं। और इस तरह से तकरीबन 10 साल तक ये जो हस्बैंड है ये अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही करता रहा, जिज़ेल के साथ ऐसे ही करता रहा। बार-बार खाने में नींद की दवा और बाकी और दवाइयाँ मिला-मिला कर देता रहा। उसके बाद दोस्तों क्या करता था ये पति? जब इनकी पत्नी जिज़ेल जो है बेहोश हो जाती थी, तो फिर ये एक ऐप के ज़रिए, एक मोबाइल एक ऐप के ज़रिए बाहर के बाकी आदमियों से कॉन्टैक्ट करता था और अपने घर पर बुलाता था और अपनी पत्नी का रेप करवाता था। जिज़ेल का बलात्कार करवाता था इन आदमियों से बाहर से बुला-बुला कर। और दोस्तों सिर्फ़ रेप तक की ये बात खत्म नहीं हुई है। रेप करवाता था और फिर रेप करते वक़्त अपनी पत्नी का वीडियो भी बनाता था। वीडियो बनाता था, फ़ोटोग्राफ्स खींचता था। ये इतनी गिरी हुई और इतनी शैतानी हरकत ये पति कर रहा था पिछले 10 साल से अपनी पत्नी के साथ। दोस्तों अफ़सोस की बात ये है इसमें कि पिछले 10 सालों से जिज़ेल को कुछ भी खबर नहीं हुई कि इन 10 सालों में उनके साथ ये भयानक अपराध हो रहा था। क्योंकि नींद की दवाई खाने में मिलाता था ये, जिसकी वजह से उन पर बेहोशी हो जाती थी और उसकी वजह से उन्हें कोई खबर ही नहीं लगी इन 10 सालों में कि उस उनके साथ कितना भयानक अपराध उन्हीं का ही पति जो है वो करवा रहा था। लेकिन जब जिज़ेल को धीरे-धीरे मेमोरी लॉस हुआ, याददाश्त थोड़ी-सी उनकी कमज़ोर होने लगी और उनका वेट जो है वो गिरने लगा, बाल जो हैं उनके गिरने लगे और उन्हें ये डर लगने लगा कि शायद उनको अल्ज़ाइमर्स जो की बीमारी हो गई है और जैसा कि पति ने उनको यही बताया था कि शायद आपको ये बीमारी हो रही है, इसकी वजह से आपको ये सिम्पटम्स आ रहे हैं। जबकि सिम्पटम्स आ रहे थे इन दवाइयों की वजह से। अच्छा दोस्तों ये पता कैसे चला फिर जिज़ेल को कि उनके साथ ये भयानक अपराध हुआ है? तो दोस्तों ये जो पति है डोमिनिक पेडिकोट, ये नवंबर की घटना है 2020 की। एक फ्रेंच सुपरमार्केट में ये जो पति है डोमिनिक, ये कुछ औरतों की स्कर्ट के अंदर से वीडियो बनाता हुआ पकड़ा गया एक सुपरमार्केट में। सिक्योरिटी गार्ड ने इसको देख लिया ये गिरी हुई हरकत करते हुए और सिक्योरिटी गार्ड ने इसको गिरफ्तार करवाया पुलिस से। अच्छा क्योंकि ये वीडियो बनाने का जो मामला था साइबर क्राइम था, तो पुलिस ने इसके कंप्यूटर को ढूँढा और जब पुलिस ने इसके कंप्यूटर को ढूँढा डोमिनिक पेलिकोट के, तो पुलिस को कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर मिला अब्यूज़िस नाम से।
और जब पुलिस ने इस फ़ोल्डर को खोलकर देखा तो पुलिस के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस फ़ोल्डर में डोमिनिक पेलिकोट की जो पत्नी थी जिज़ेल पेलिकोट, उनके बलात्कार होते हुए के वीडियोज़, फ़ोटोग्राफ्स सारे के सारे इसी अब्यूज़ेज़ नाम के फ़ोल्डर में मौजूद थे। तब जाकर दोस्तों ये पूरी घटना सामने आई और जिज़ेल को मालूम पड़ा कि तकरीबन 10 सालों तक उनका पति उनके साथ बलात्कार करवा रहा था दूसरे आदमियों से। तब जाकर जब ये वीडियो सामने आए तब उनकी पत्नी को मालूम पड़ा है। और फिर दोस्तों इसके लिए पुलिस ने केस किया डोमिनिक पेलिकोट के खिलाफ और एविडेंस के तौर पर यही वीडियोस, फोटोग्राफ्स पेश किए जो कि एक बहुत ही कंक्लूसिव एविडेंस, बहुत ही पुख्ता सबूत जो है इस बना इस वाले केस में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और बात साफ कर दूं कि ये जो रेप विक्टिम हैं जिज़ेल पेलिकोट, हम इनका नाम इसलिए यहाँ पर उजागर कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने खुद ये फैसला किया था इस केस के ट्रायल के दौरान कि ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर नहीं रखेंगी बल्कि डिस्क्लोज करेंगी, ताकि ये दूसरी औरतों के लिए एक हिम्मत का ज़रिया बन सकें, एक एग्ज़ाम्पल बन सकें और बाकी औरतें भी जो हैं, वो भी अगर उनके साथ कभी ऐसा घिनौना अपराध होता है, तो वो भी सामने आएँ। तो इसलिए हम इनका नाम उजागर कर रहे हैं। वरना हमारे इंडिया का कानून है कि कोई भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। अगर रेप विक्टिम खुद चाहे कि वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करना चाहती हैं, तो वो खुद कर सकती हैं। लिहाज़ा हम इसीलिए इनके नाम को बता रहे हैं। दोस्तों इनके फ़ोटोग्राफ्स भी हैं अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो हम इसका लिंक भी देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में ताकि आप इस पूरी न्यूज़ को खुद भी चेक कर सकें। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शंस में हम पूरी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ की, बीबीसी की, अल जज़ीरा की, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगाएँगे, आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर इस केस में कुछ ही दिनों पहले फैसला आया है, जिसमें फ्रांस की एक ट्रायल कोर्ट ने ये जो इनके हस्बैंड हैं डोमिनिक पेलिकोट, इसको 20 साल की सज़ा दी है, जो कि इस अपराध में फ्रांस में मैक्सिमम पनिशमेंट है। और दोस्तों कितने लोगों को और साथ में सज़ा हुई है? पति डोमिनिक पेलिकोट के अलावा 50 और लोग हैं दोस्तों जिनको इस केस में सज़ा सुनाई गई है। और इन 50 में से तकरीबन 46 लोग वो हैं जिनको रेप के लिए और तकरीबन 2 को अटेम्प्ट टू रेप के लिए और बाकी को कुछ और ऑफेंस के लिए सज़ा सुनाई गई है। तो तकरीबन ये 50 लोग हैं दोस्तों जो इस घिनौने अपराध में शामिल हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा-सा, मेरे पास तो हालाँकि इन टोटल 51 लोगों के नाम की लिस्ट है, लेकिन मैं सबकी सब आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। आपको लिंक दे देंगे हम। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। इन सभी आरोपियों के नाम, इनकी एज को आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक रफ़ तौर पर एक आइडिया दे देता हूँ और कुछ अपराधियों के नाम तो मैं आपको और उनकी एज तो बताऊँगा ताकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी एज में भी ये लोग इतने घिनौने अपराधों को कर रहे हैं। दोस्तों इसमें ये जो इनके सह अपराधी हैं, इनके पति के साथ में, उनकी उम्र 26 से 74 साल के बीच है। 26 से 74 साल के बीच की उम्र है। इनमें से कुछ अपराधी शादीशुदा भी हैं, उनके बच्चे भी हैं और इनमें से एक अपराधी जो हैं उनकी तो वो तो दादा भी हैं, यानी कि उनके पोते-पोतियाँ भी होंगी। तो इतनी उम्र में भी इन्होंने इस घिनौने और शैतानी काम को अंजाम दिया है। और दोस्तों इसमें 5 जजों की बेंच थी जिसने सबको अलग-अलग सज़ा सुनाई है, इनके पति को 20 साल की हुई है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अब जो है मैं कुछ आरोपियों के, कुछ अपराधियों के, आरोपी नहीं, अब तो ये सब के सब अपराधी हैं। मैं इन अपराधियों के नाम आपको और कुछ अपराधियों के नाम बता रहा हूँ। इसमें एक एक जो अपराधी हैं उनका नाम है रोमेन वेंडेवेल्डे। अच्छा दोस्तों, ये क्योंकि ये सारे के सारे फ्रेंच नेम है तो हो सकता है इंग्लिश की प्रोनंसिएशन जो है वो कुछ अलग हो, गलत हो। बहरहाल मैं जो इंग्लिश में इनके नाम लिखे हुए हैं उसको एज़ इट इज़ पढ़ रहा हूँ। तो ये जो अपराधी है एक रोमेन, ये 63 इयर्स का है और बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस की बात दोस्तों ये है कि ये एचआईवी पॉज़िटिव है। और इसके बारे में बताया गया है कि जब ये जिज़ेल का रेप करता था उस समय ये कॉन्डोम भी नहीं पहनता था। जिसकी वज़ह से अब इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि हो सकता है जिज़ेल को ये बीमारी का इन्फेक्शन पहुँच गया हो। हालाँकि रोमेन के एडवोकेट ने ये कहा है कि क्योंकि इसका बहुत लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा था तो इसने शायद ये बीमारी को ट्रांसमिट नहीं किया होगा। अब क्योंकि ये तो मेडिकल बात है तो इसके बारे में तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या ये बीमारी पहुँची होगी, नहीं पहुँची होगी। वरना आम तौर से तो अगर कोई एचआईवी पॉज़िटिव किसी दूसरे इंसान के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो उसमें बीमारी ट्रांसमिट हो ही जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात और है दोस्तों जो इस केस में आई है सामने। अच्छा दोस्तों, इसमें जो है जो बाकी अपराधी हैं दोस्तों, उनमें
एक अपराधी है जिसका नाम है जॉन पियर। ये जॉन पियर मार्शल नाम इसका बताया गया है। दोस्तों इसने डोमिनिक पेलिकोट की जो बीवी है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनका रेप तो नहीं किया, लेकिन इसने और एक घिनौना काम करा। इसने जैसा डोमिनिक ने किया था अपनी पत्नी के साथ, जिजेल के साथ, वैसे ही इसने अपनी पत्नी के साथ किया। पिछले 5 सालों से ये भी अपनी पत्नी को खाने में नींद की और दवाइयां देकर उनको भी ऐसे बेहोश कर देता था। और इसने जो है वो डोमिनिक पेलिकोट को अपने घर पर बुलाकर अपनी पत्नी का रेप करवाया है। इस पर ये आरोप है। और दोस्तों इसमें एक आरोपी जो है उनका नाम है जोसेफ कोपो। दोस्तों ये 69 ईयर्स के हैं, स्पोर्ट्स कोच हैं ये, और दादा हैं, यानी कि इनके पोते पोतियां होंगे। ये लिखी हुई है दोस्तों हमारे पास न्यूज़, बीबीसी की न्यूज़ से पढ़ रहा हूँ मैं ये। इसमें एक और नाम है दोस्तों, मोहम्मद रफ़ा। दोस्तों ये 70 साल के हैं। ये पहले डीजे और एक क्लब मैनेजर थे। इनके ऊपर भी आरोप लगा है और इनको जो है वो 8 सालों की सजा हुई है। इसमें एक और नाम है दोस्तों, जॉन मार्क लेलोप नाम इनका, ये कुछ लिखा हुआ है। ये 74 साल के हैं दोस्तों, और ये एक रिटायर्ड ट्रक ड्राइवर हैं। इनको तकरीबन 6 साल की सजा हुई है। तो ये कुछ अपराधियों के नाम मैंने आपको दोस्तों बताए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि हमें दाद देनी पड़ेगी जिजेल पेलिकोट की, कि 72 साल की उम्र में उन्होंने इन अपराधियों के खिलाफ कोर्ट केस करने का फैसला किया और लगातार तारीखों पर जाती रहीं। इसका कुछ ही दिनों पहले फैसला आया है, तब भी ये अदालत के अंदर मौजूद थीं। और इनकी हमें इन जज्बे को, इनकी इस हिम्मत को हमें सलाम करना चाहिए। और ख़ास तौर से ये मिसाल बनेंगी दुनिया भर की उन औरतों के लिए जो अपने साथ होने वाले रेप को, बलात्कार को अपनी कोई गलती समझती हैं और शर्म की वजह से, बदनामी की डर की वजह से, और समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस डर की वजह से वो पुलिस तक नहीं जाती हैं, कोर्ट केस नहीं करती हैं और उनके अपराधी खुले घूमते रहते हैं। जिजेल से ऐसी औरतों को प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। अगर उन औरतों के साथ अल्लाह ना करे ऐसा कोई अपराध होता है तो उनके अंदर भी आवाज़ उठाने की हिम्मत आएगी। और जिजेल ने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं छिपाई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया। दोस्तों अब यहाँ पर एक और थोड़ी सी अफसोस की बात यह है कि दरअसल फ्रांस में जो रेप की पनिशमेंट है वो मैक्स टू मैक्स 10 साल, 20 साल या फिर आजीवन कारावास है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में है। इसलिए आपको मैंने बताया कि जो हस्बैंड है उसको सिर्फ 20 साल की सजा हुई। अगर आप फ्रांस का पीनल कोड पढ़ेंगे तो उसके आर्टिकल 222 के क्लॉज 23, 24 में और 25 में और 26 में रेप की पनिशमेंट्स बताई गई हैं। तो इसमें इसीलिए सबसे बड़ी जो पनिशमेंट हो पाई वो केवल 20 साल की हो पाई। मेरा मानना यह है दोस्तों कि ऐसे लोगों को, बलात्कारियों को सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम अपने भारत के क्रिमिनल लॉ की बात करें, रेप लॉज की बात करें, तो हमारे भारत के रेप लॉज फ्रांस की तुलना में फिर भी काफी कठोर हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था फ्रांस का एक मास रेप केस जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।